भारत पर लगा 25% अमेरिकी टैरिफ हट गया। रूसी तेल खरीदने पर लगा टैरिफ हटा है। ट्रंप ने टैरिफ हटाने वाले आदेश पर साइन किया है। भारत यूएस की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। ट्रेड डील के फ्रेमवर्क को लेकर साझा बयान जारी किया गया है। इनके बाद जो है वो ट्रंप जो है उनकी बात हो गई है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, और उसके बाद टैरिफ जो है वो भी आप लोगों का 18% पे चला गया। उससे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ भी आप लोगों की ट्रेड डील जो हो रही है उसको जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर शायद वो काम करे या ना कर रही। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे। ऐसे इसके ऊपर रशियन ऑयल की बात हुई कि साहब वो बंद करना पड़ेगा, और वहां पर एक लाइन है कि भाई इफ वी फील दैट इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल अगेन देन वी कैन री-इम्पोज द टैरिफ्स। तो ये ऑब्वियसली आपकी गले के ऊपर एक तलवार डालने की बात चल रही है। बट यहां से तो बड़ी न्यूज सिंपल है, वी आर नॉट स्टॉपिंग रशियन ऑयल। अजीत डोवाल साहब जाते हैं अमेरिका और मार्को रूबियो से बात करते हैं और कहते हैं कि भारत झुकेगा नहीं। और वो क्या मजबूरियां थी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से पहले बड़े अग्रेसिव थे कि अपने ही फील्ड मार्शल को, अपने ही प्रधानमंत्री को इतना जलील क्यों कर रहे हैं। डोवाल साहब मार्को रूबियो को डोज देते हैं तो मार्को रूबियो फिर जाके डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करते हैं। तो भारत यूएस की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी हो गया है। भारत पर लगा 25% अमेरिकी टैरिफ हट चुका है। तो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर जो टैरिफ लगाया गया था वो हट चुका है। रेसिप्रोकल टैरिफ भी घट चुका है। रूसी तेल खरीदने पर ये टैरिफ लगाया गया था जो अब हट गया है। साथियों, अब तक ये बात हुई थी कि अमेरिका ने इंडिया से टैरिफ हटा दिया, लेकिन साथियों अब ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो ये न्यूज़ सच हो चुका है। अब अमेरिका ने इंडिया से टैरिफ हटा दिया है और सिर्फ 18% टैरिफ कर दिया है। 25% जो टैरिफ था वो घटा दिया है। हालांकि पहले बात चल रही थी कि वो टैरिफ बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, अब अमेरिका के कल ठिकाने आ गई है। उन्होंने टैरिफ रिड्यूस कर दिया है। और वहीं अब दूसरी तरफ जो दूसरा मुद्दा चल रहा था कि क्या अब अमेरिका जो सोच रहा था कि इंडिया रसिया से डील करेगा कि नहीं करेगा। तो साथियों, इस बात पर भी आप देख लीजिए कि इंडिया सबको बैलेंस करके चलेगा, चाहे वो अमेरिका हो, रसिया या अरब कंट्रीज हो या यूरोपियन यूनियन हो, सबको। देयर इज नो प्लान। वेस्टर्न मीडिया भी यही बोल रहा है, यही बोल रहे हैं, यहां तक कि एमईए की तरफ से भी यही बोला जा रहा है। तो यार पथिकेत भाई, ये हो क्या रहा है भाई? नमस्कार। नमस्कार। वही हो रहा है जो यूरोप के साथ हुआ था। यूरोप के रशिया वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक फंडामेंटल रीजन ये था कि यूरोप वाज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन रशियन ऑयल, रशियन गैस प्राइमरीली। तो यूरोप का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज रशिया सेंट्रिक। वन ऑफ द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, वन ऑफ द रीजन। हर एक जगह पे एक अमेरिका का इंटेंशन तो होता है कि वी वांट टू कैप्चर द यूरोपियन मार्केट फॉर ऑयल एंड गैस, जो रशिया से होता है, जो मिडिल ईस्ट से होता है। आप मुझे बताइए, अब तक राइट नाउ हैज यूएस बीन एबल टू कंप्लीटली रिप्लेस रशियन गैस एंड एनर्जी? नहीं। इसी वजह से कंट्रीज लाइक जर्मनी, जो इतने बड़े बड़े लेक्चर मारते हैं ग्लोबल वार्मिंग लेके, अपने कोल फायर्ड जो थर्मल पावर प्लांट है वो शुरू क्यों किया? इट्स बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। वो अच्छा, एक और चीज, अगर अमेरिका कुड हैव रिप्लेस द होल ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ यूरोप, जो रशिया से आता था, जो मिडिल ईस्ट से आता था, तो फिर वो इंडिया से क्यों खरीद रहा था रशियन ऑयल थ्रू थर्ड पार्टी? इसी वजह से ना, बिकॉज यूएस कुड नॉट रिप्लेस। इम्पॉसिबल है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर कल इंडिया बोल देना कि हम रशिया से पूरा तेल लेना बंद कर देंगे, सिर्फ तुम्ही से लेंगे, दैट विल बी अ नाइटमेयर फॉर यूएस। वो कर ही नहीं पाएगा। सो एंड एट द सेम टाइम, मोस्ट प्रोफाउंड एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है
जिसके वजह से ये ट्रेड डील थोड़ा डिले हुआ इज बिकॉज इंडिया अपना स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी छोड़ेगा नहीं। अगर व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला जो रूट है जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज दैट रूट इज गोइंग टू बी देयर, वहां से तेल लाया जाएगा। क्यों वो वाला रूट है? बिकॉज द रूट थ्रू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज चैलेंजिंग। अब इसको लेके वेस्ट ने किया है, INSTC रूट जो है उसमें चैलेंजेस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ईरान वाला इशू है, ईरान टुडे और टुमारो विल इम्प्लोड। सो व्लादिवोस्तोक चेन्नई रूट के ऊपर इतना फोकस इसीलिए है बिकॉज वी आर सर्टेनली नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन रशियन ऑयल। एक तो है आपके डाइवर्सिफाइड बास्केट है, को सर आप किस तरह से देखते हैं? और जाहिर है कि उसमें मैं जब मेजर नदीम की तरफ जाऊंगी तो उनसे भी मैं पूछूंगी कि आखिर पाकिस्तान इसमें नाकाम क्यों दिखाई देता है, जबकि हमने कई विजिट्स जो हैं वो किए हैं अमेरिका के, और ट्रम्प के साथ जो है कभी ब्रेकफास्ट हो रहा था तो कभी डिनर हो रहा था, जिसपे हमने कई शोज भी किए हैं। तो सर आप इस वक्त एकदम से जो चेंज आया है फोन के बाद, ट्रम्प के फोन के बाद, उसको आप किस तरह लेते हैं? आपको लगता है कि ये आगे बात बढ़ेगी या एक बार फिर कोई इश्यू आ जाएगा बीच में? सबसे बड़ी बात यह है आरजू काजमी जी कि कोई भी डील जब तक नहीं हो पाएगी, जब तक आप ट्रांसपेरेंटली क्लियर ना हो कि वो डील आप विन विन सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, आप दूसरे को नीचा करने के लिए नहीं कर रहे या अपने आप को नीचा नहीं कर रहे। मुझे लगता है ये डील, मेरा अपना आकलन था कि ये अक्टूबर में जरूर हो जानी चाहिए थी, जब उनके ट्रेड डील के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे यूएस के, और उनका एक स्टेटमेंट था कि दिस इज द बेस्ट डील ऑफर्ड बाय द इंडियंस। सो ये एक्चुअली तब हो जाना चाहिए था, बट मे बी एवरी कंट्री हैज इट्स कंस्ट्रेंट, और कई बार एक अगर प्रेसिडेंट एडमेंट हो जाए कि आई मी माई सेल्फ, और मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से इवेलुएट कर रहा हूं, ट्रंप का ये कहना कि यू नीड टू प्लीज मी, नाउ दैट इज अ बैड वन। पीपल, जो इन लोगों ने उनको प्लीज करने की कोशिश भी करी, शायद वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि इंडिया ने एक बड़ी ही जस्टिफाइड, मॉरली करेक्ट स्टैंड लेते हुए इस डील के ऊपर काम किया। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन के साथ भी काम किया। 20 साल तक यूरोपियन यूनियन उस डील को नहीं करता रहा, हम भी नहीं करते रहे, बिकॉज देयर वाज हार्ड बार्गेनिंग। बड़ी अच्छे से उन्होंने भी करी होगी, हमने तो खैर करी है। क्यों अमेरिका किसी भी तरीके से सोच रहा था कि अगर हम भारत से टैरिफ कम करेंगे तो बदले में इंडिया रसिया से डील करना छोड़ दे, लेकिन साथियों इंडिया ने भी चेतावनी दे दिया है कि ये दो टिक टुक राजनीति जो है हम अमेरिका को अपने साथ खेलने नहीं देंगे। सीधी तौर पर अगर अमेरिका हमसे डील करना चाहता है तो करे, क्योंकि हम तो रसिया से भी डील करेंगे ही।